दोस्तों आज हम कंडेंसर की मदद से फ़ैन रेगुलेटर सही करना सीखेंगे और आप इसे घर पे आसानी से ही ठीक कर सकते हैं। तो सीखने के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आप स्किप करके देखते हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास ये फ़ैन का रेगुलेटर है। तो दोस्तों मैंने इसके 2 वायर जोड़ रखे हैं। इसको हम जो है ना बोर्ड में लगा लेते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों फर्स्ट पे भी नहीं चल रहा, ना सेकंड पे। थर्ड पे कर लेते हैं हम, इस पर भी नहीं चल रहा है। और फोर्थ पे हमारा बल्ब जल रहा है लेकिन फुल जल रहा है। देखिए दोस्तों हमारा किसी पर भी नहीं जल रहा, ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड, सीधा फोर्थ पे जल रहा है और वो भी फुल जल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब इसको कैसे ठीक करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक यदि देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसके वायर को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें रेगुलेटर को ठीक करने के लिए इसमें जो रेजिस्टेंस लगी है चेक कर लेते हैं। नॉर्मली हम ऐसे ही देख लेंगे कि कोई काली वगैरह तो नहीं रही, फट वगैरह तो नहीं रही, ख़राब तो नहीं हो रही। तो देख सकते हैं इधर भी 2 लगी हैं और उधर भी 2 लगी हैं और इसमें 2 कंडेंसर लगे हुए हैं, पीएफ कंडेंसर। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यही जो है पीएफ जो कंडेंसर लगे होते हैं यही ख़राब हो जाते हैं और इन्हीं की वजह जो है हमारा रेगुलेटर जो है सप्लाई को रेगुलेट नहीं कर पाता है। तो हम दोनों कैपेसिटर को निकाल लेते हैं फटाक से। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने दोनों इसके कैपेसिटर निकाल लिए। अब इसको ठीक करने के लिए नॉर्मली ये कैपेसिटर जो होते हैं मार्केट में मिल नहीं पाते हैं, तो उसकी जगह हम ये जो पंखे का जो कैपेसिटर होता है इसे हम लगाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास एक ये 2.5 का कैपेसिटर और ये जो है 5 का है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, 3.35 के जो है इसकी जगह हम 5 MFD का लगाएंगे और 2.8 के की जगह हम ये 2.5 का कैपेसिटर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों जो हमने कैपेसिटर जहाँ से उतारा 2.8 के वाला, उसी जगह पे हमें ये 2.5 का कैपेसिटर लगाना है। सेम उसी जगह पे ही हमें लगाना, नहीं तो वोल्टेज जो है ना कम ज़्यादा होने की वजह हमारा जो है रेगुलेटर सही से नहीं करेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों एक हमने लगा लिया, दूसरा वाला भी हम लगा लेते हैं जो 5 का जो कंडेंसर है हमारा। देखिए दोस्तों इसको भी हम लगा लेते हैं। अच्छे से सोल्डरिंग करना ताकि ये निकले ना। और हमारा जो घर में जो हमारे जो बोर्ड होते हैं उनमें काफ़ी जगह होती है, कैपेसिटर आराम से अंदर आ जाते हैं। मैंने भी अपने घर में काफ़ी जगह ये इस तरीके का बना के लगा रखा है और फर्स्ट क्लास चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ये जो है लाइफ टाइम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको चेक करते हैं, एक बार इसके वायर को जोड़ लेते हैं। कि ये हमारा रेगुलेटर काम करता है कि नहीं करता। तो चलिए दोस्तों मैंने प्लग को लगा लिया है, हमारा अभी रेगुलेटर ऑफ में है। फर्स्ट हमने चालू किया, सेकंड, तो देख सकते हैं दोस्तों सेकंड में हमारा जो है बल्ब जल रहा है। थर्ड में ये और तेज हो गया, ये फोर्थ में हमारा फुल हो गया। लेकिन ये फर्स्ट में भी हमारा चल रहा है। ये हमारा जो बल्ब जो है 200 वाट का है, तो इसको मैं निकाल के एक बार आपको 100 वाट के बल्ब में चेक करा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो है 100 वाट का बल्ब लगाया है। अब मैं फर्स्ट स्पीड करता हूँ, तो देख सकते हैं हमारा बल्ब जल रहा है फर्स्ट स्पीड पे भी। ये हमारा सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो हमारा रेगुलेटर एकदम फर्स्ट क्लास ओके हो चुका है दोस्तों।
तो दोस्तों इस तरीके का रेगुलेटर हमारे जो पुराने कैपेसिटर पड़े होते हैं उससे ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। हमें नए कैपेसिटर भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दोस्तों इसमें पहले जो कैपेसिटर लगे हुए थे जल्दी मार्केट में जो है मिलते नहीं हैं। इसी वजह मैंने ये वाला कैपेसिटर लगाकर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, जहां ये मैंने 5 का कैपेसिटर लगाया उसकी जगह आपको जो है 4 का कैपेसिटर लगाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।